जय जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तजनों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी जो है श्री अर्जुन से गीता जी में क्या कहते हैं कि ज्ञानं ते अहं सर्वविज्ञानमिदं वक्ष्यामि सतः यज्ञात्वा देहभूतो अन्यतं ज्ञातव्यम अवश्य शतैः। क्या कहते हैं भगवान की मैं तुम्हारे लिए विज्ञान सहित इस ज्ञान के पूर्ण रूप से कहूंगा जिसे जानकर इस संसार में पुनः फिर जो है कुछ जानने योग्य नहीं रहता, नहीं कुछ जानने के लिए शेष नहीं रहता है। अर्थात कहते क्या है, भगवान कह रहे हैं, अर्जुन से समझा रहे हैं कि हे अर्जुन जी सुनो, मेरी भक्ति की आसक्ति जो है वो भूमिका से पूर्व मेरा ज्ञान ऐश्वर्यमय होता है। क्योंकि जो भक्ति ही मेरी ऐसी है, जो उसकी जो भक्ति जो आसक्ति, जो भगवान पर जब भक्त आसक्त हो जाता है, जो उसकी जो भूमिका जो है वो बिल्कुल एकदम ऐश्वर्यमय होता है। और बाद में जो है विज्ञान अर्थात माधुर्य का ही अनुभव होता है। तुम उन दोनों को श्रवण करो। भगवान श्री कृष्ण जी जो है अर्जुन जी को समझा रहे हैं कि जो विज्ञान क्या है और माधुर्य क्या है, इसके बारे में बता रहे हैं कि तुम उन दोनों को श्रवण करो जिससे और कुछ भी तुम्हारे लिए जानने योग्य शेष नहीं रह जाता है। यानी इसको जान लेने के बाद में कुछ भी बकाया नहीं रह जाता है। क्योंकि भगवान कहते हैं कि मेरा निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान और विज्ञान भी इसके अंतर्भूत है। अर्थात कहते हैं कि निर्गुणा भक्ति के द्वारा, यानी जो निर्गुण भक्ति के द्वारा सच्चिदानंद ऐश्वर्य माधुर्य के आधार पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण स्वरूप की अनुभूति होती है। और श्री व्यास जी ने जो है भक्तियों के द्वारा ही समाधि की अवस्था में भागवत स्वरूप का पूर्ण रूप से जो है दर्शन किया है। इस पूर्णतम भगवत दर्शन में ब्रह्म ज्ञान, परमात्म ज्ञान और विज्ञान को जो है किलोभूत समझना चाहिए। इसलिए भगवत ज्ञान जो है, ज्ञान को जो है जान लेने के बाद में कुछ भी शेष नहीं रह जाता है। यानी जिसने भगवान के जो ज्ञान को जान लिया, भगवान की भक्ति को जान लिया, भगवान की माधुर्य को जान लिया, भगवान में जो आसक्ति क्या होती है, जिसने उसका स्वाद चख लिया, जिसने एक बार इसका स्वाद चख लिया, उसके बाद जो है उसके बाद कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता है। अब जैसे कोई आदमी जैसे कोई गुड़ खाता है, अब गुड़ खाने के बाद उससे बोलोगे कि ये कैसा है, तो वो कहेगा मीठा है। अब कितना मीठा है, कितना मीठा, गुड़ खाया मीठा है, कितना मीठा है, उसकी क्या परिभाषा दे। इसी प्रकार से भगवान कहते हैं जो भगवान में जो भक्ति का जिसको स्वाद लग गया है, जो भगवान जो आसक्त हो चुका है, तो उसको जो है फिर कुछ भी जो है जानने योग्य शेष नहीं रह जाता है। क्योंकि इस निर्गुण भक्ति के जो है पर्यायवाची ही जो है प्रेम भक्ति है। जहां एक तो निर्गुण भक्ति है, उसका जो है साथ में प्रेम भक्ति, जो भगवान के जो प्रेमा भक्ति को जो है प्राप्त करने के जो है 9 द्वार भगवान ने बताए, 9 मार्ग बताए हैं। कौन कौन से? सबसे पहला द्वार क्या है भगवान की प्रेम भक्ति को प्राप्त का? भगवान के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, निष्ठा जो है हमारी उस परम ब्रह्म परमेश्वर के प्रति सच्ची निष्ठा श्रद्धा होनी चाहिए। दूसरा जो मार्ग उन्होंने बताया है वो बताया, भगवान कहते हैं कि साधु संग। पहला तो क्या है कि भगवान के प्रति श्रद्धा, दूसरा जो है साधु संतों का जो संग होना चाहिए, ताकि जो हमारी जो अंदर की जो व्यवस्था है वो साधु के संग रहने से क्या है कि हमारे अंदर जो दुर्विकार आते रहते हैं। क्योंकि जैसे हमारे मन में विकार चलते हैं, इसी प्रकार से जो है जो अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के विचार जो है आते रहते हैं। जब हम साधु के संग में रहते हैं, सत्संग सुनते हैं, संतों का संग करते हैं, जो हमारे जो बुरे जो विचार हैं वो जो है हमारे नष्ट होते रहते हैं और नए सद्विचार जो है उत्पन्न होते हैं। ये साधु संग का प्रभाव होता है। और तीसरा जो है भगवान कहते हैं भजन क्रिया, यानी कि निरंतर भगवान का भजन, चलते फिरते उठते बैठते भगवान का नाम का जो है जाप करना, भगवान का भजन करना, भगवान का कीर्तन करना, भगवान के नाम का ही गुणगान करना, ये जो है तीसरी भक्ति का जो है मार्ग बताया है। और चौथा जो है अनर्थ निवृत्ति, यानी कि जो है
अपना जो संसारिक कार्य में जो है अपने किसी भी चीज के लिए जो है किसी भी चीज में हमारी आसक्ति नहीं होना, यानी हम जो है किसी चीज के प्रति हमें जो है आसक्त नहीं होना, सब कुछ भगवान को समझ करके भगवान में ही समर्पण कर देना। और जो पांचवें बताते हैं वो बताते हैं निष्ठा, यानी उस पर ब्रह्म परमेश्वर के ऊपर हमें जो है अटूट निष्ठा होनी चाहिए। छठी जो है हमें उसमें जो है रुचि होनी चाहिए, भगवान की भक्ति में भगवान को पाने की जो है हमें रुचि होनी चाहिए, उसमें हमें जो है लगन होनी चाहिए। सातवां कहते हैं कि आसक्ति, क्योंकि भगवान कहते हैं कि जो है जो भी हमारे साधन है वो जो है जब तक हमें उस पर ब्रह्म परमेश्वर के ऊपर आसक्ति नहीं होगी, जब तक हम भगवान के ऊपर हमारा लगाव नहीं होगा, तब तक जो है हमारा सब कुछ बेकार है। और आठवां है भाव, क्योंकि जब तक हमारे कोई भाव नहीं बनेंगे प्रभु के प्रति, उस परम परमेश्वर के प्रति, तो जब तक हमें भाव नहीं बनेंगे तब तक हम उस भक्ति के चरम जो उस रस का स्वाद जो है हम नहीं ले सकते हैं। क्योंकि जब तक हमारे मन में भाव जागृत नहीं होगा तब तक हमें किसी चीज का जो है स्वाद, हमें उसका अनुभव ही नहीं होगा। इसलिए जो है हमें जो है उसका भाव जो है मन में भाव का जागना बहुत जरूरी है। और जब इस 8 जो भक्ति जागृत होती है तो फिर जो 9वां जो भक्ति का मार्ग खुलता है वो अपने आप खुलता है, वो होता है प्रेम का उदय, यानी उस परब्रह्म परमेश्वर का से हमारा जो अटूट प्रेम। जब हमें उस परम ब्रह्म परमेश्वर से अटूट प्रेम होने लगता है तब जाकर के जो है हमें जो है भगवान की भक्ति का जो है स्वाद मिलता है, माधुर्य मिलता है। यहाँ भगवान में आसक्ति होने से पूर्व ही साधक जो है भक्तों को भगवान का जो ज्ञान प्राप्त होता है वह ऐश्वर्यमय होता है, क्योंकि जब तक भगवान में हमें आसक्ति नहीं होती है तब तक हमें उसका स्वाद नहीं मिलता। जब हमें उस भगवान के ज्ञान का जब उसके भक्ति का जो ज्ञान होने लगता है, जब हम उस पर खो जाते हैं तब हमें उसके असली स्वाद का जो है पता चलता है, वह ऐश्वर्यमय होता है। किंतु आसक्ति के परिपक्व होने पर ही उसके हृदय में माधुर्य का अनुभव होता है, क्योंकि जब हमें भगवान के प्रति आसक्ति होगी, भगवान के प्रति लगाव होगा, तभी जो है हमें उसका जो है माधुर्य को हम जान पाएंगे, उस स्वाद का जो है हम आनंद ले पाएंगे। तो भगवान कहते हैं मनुष्याणां शास्त्रेषु किंचिद्यति विचिद्धये यत्तामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेति तत्त्वतः। तो भगवान कहते हैं कि सहस्र यानी हजारों लोगों में से कोई एक सिद्धि के लिए यत्न करता है, कोई एक मनुष्य होता है जो आगे बढ़ने के लिए, सिद्धि का मतलब उस भगवान पर ब्रह्म परमेश्वर को जानने का, परमेश्वर परमात्मा तक पहुंचने का जो है यत्न कोई जो है हजारों लोगों में, जो लाखों लोगों में से एक आध ऐसा होता है जो उस पर ब्रह्म परमेश्वर तक, उस के माधुर्य का, उस भगवान के जो भाव है उसका, उस आसक्ति का, उसका जो स्वाद लेना चाहता है। उसके लिए जो है कोई एक आध जो है बिरला ऐसा होता है जो उसके लिए यत्न करता है। और उन यत्न करने वाले जो सिद्ध हैं उनमें से कोई एक आध ही ऐसा है जो तत्व रूप से जो है मूलतः उस पर ब्रह्म परमेश्वर तक पहुंच पाते हैं, वो कोई एक आध ही होता है। तो भगवान कहते हैं अर्जुन जी से कि विज्ञान से जो मेरा ज्ञान है, जो पूर्ववर्ती जो मैंने जो पहले आपको बता चुका हूं, वो जो ज्ञान जो है वो बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है। इसे कहते हुए श्री भगवान कहते हैं कि मनुष्याणां इत्यादि के द्वारा जो है सर्वप्रथम जो है उन्हें जो है भगवान ने जो इस विज्ञान का, इस रहस्य को बताया है। असंख्य जीवों में कोई एक मनुष्य ऐसा होता है, जो असंख्य जैसे मानव जाति है उसमें से कोई एक आदि मनुष्य ऐसा होता है जो इस कल्याण के लिए आगे बढ़ता है, जो इस ब्रह्म परमेश्वर को जानने के लिए, उस भगवान की जो छवि को जानने के लिए, उस भगवान के जो है छवि का स्वाद लेने के लिए, उसकी भक्ति का रसा स्वाद लेने के लिए कोई एक आदि जो है उसके रास्ते पर निकल पड़ता है और उसके लिए प्रयत्न करता है। वैसे ही हजारों प्रयत्नशील लोग जो है, उसमें प्रयत्न करने वाले जब हजारों लोगों को इकट्ठा करेंगे, उनमें से कोई एक ऐसा होता है जो उस श्याम सुंदर मुरलीधर जो भगवान श्री कृष्ण है उनके तत्व को जान पाता है, क्योंकि उनके तत्व को तो कोई जान नहीं पाता है। क्योंकि आज का मनुष्य तो यहाँ तक कि वो अपने आप को ही नहीं जान पाया, तो वो फिर भगवान तक कैसे पहुंचे। तो इसलिए जो है भगवान कहते हैं कि जो यत्न करते हैं, जो हजारों लाखों लोग जो यत्न करते हैं, उसमें से कोई एक आदि जो है यत्न में जा पड़ता है। उस यत्नियों में से, यत्न करने वालों में से, हजारों में से कोई एक ऐसा होता है जो उस भगवान श्री कृष्ण उस मुरलीधर को जान पाते हैं, अर्थात उसका जो है अनुभव कर पाते हैं। इसलिए तात्पर्य है कि जो निर्विशेष ब्रह्म के अनुभव से प्राप्त आनंद को
की अपेक्षा जो है जो सविशेष जो ब्रह्म के अनुभव में हजारों गुणा जो है अधिक आनंद होता है। यानी जो भगवान का जो उसका जो आनंद होता है, तो स्वाद होता है, उसका स्वाद जो ले लेता है, उसका जो स्वाद जो जब एक बार मनुष्य उसका स्वाद ले लेता है, फिर वो जो है इस मार्ग से विचलित नहीं होता है। यहाँ भगवान जो है भगवत ज्ञान को जो है परम दुर्लभ बता रहे हैं। जैसे इस जो श्रीमद् भगवत में भी जो है से बहुत दुर्लभ बताया गया है। जैसे मुक्तान अभिषिद्धानां नारायण पराहौ सुरदुर्लभो प्रसन्नात्मा कोटि कोटि स्वपि महामुने। अर्थात हे महामुने, ऐसे कोटि कोटि मुक्तों और सिद्धों में भी जो है प्रसिद्धात्मा नारायण परायण भक्त अत्यंत दुर्लभ हैं। क्योंकि जो ऐसे बहुत करोड़ों लोग मिल जाएंगे जो मुक्त हो चुके हैं, जो सिद्ध लोग भी बहुत मिल जाएंगे, परंतु उसमें भी जो है नारायण को जो नारायण के परायण है, जो इन्हें भगवान के परायण है और प्रसन्न आत्मा है, इन्हें जो प्रसन्न है, ऐसे आपको कोई एक आध दुर्लभ ही मिलेगा। और ऐसे प्राण जो है नारायण भक्तों में से माधुर्य प्राण कृष्ण भक्त अत्यंत बिरले ही मिलते हैं। जो माधुर्य को जो प्राप्त कर चुके हैं, जो श्री कृष्ण भगवान का जो है रस का जो उनके जो आनंद ले चुके हैं, वो कोई एकाध ही बिरला ही कोई ऐसे मिलता है। क्योंकि श्री कृष्ण की जो माधुर्य के स्वाद जनित आनंद ब्रह्मानंद की जो अपेक्षा कोटि गुणा अधिक होता है। इसलिए जिसने उसका स्वाद को ले लिया वो फिर जो है किसी अन्य स्वाद में नहीं फंसता है। ब्रह्मानंदो भवेदेशो चेतुणी कृता नैति भक्ता सुखामेधो परमाणु तुलामपे। अर्थात ब्रह्मानंद के सुख को ब्रह्मा जी की आयु के दिनों से गुणा करने पर से जो सुख प्राप्त होता है, वह श्री कृष्ण की माधुरी के रसा स्वाद जनित सुख के अणुमात्र से भी तुल्य नहीं है, यानी कि उसके अणुमात्र भी नहीं है। इसलिए श्री जो चैतन्य महाप्रभु हुए, उन्हें जो है अपने चरितामृत में भी ऐसा कहा है, कृष्ण विषयांग प्रेम प्रेमा परम पुरुषार्थाउ जारागं तृणतुल्यं चारि पुरुषार्थम पंचमं पुरुषार्थम प्रेमानंद व्रतम सिद्धो ब्रह्मादि आनंद जार नहीं एक बिंदु। अर्थात जो है उस भगवान श्री कृष्ण का जो माधुर्य का जो स्वाद है, वो स्वाद जो है कोई एक बिरला ही उसके अनुभव को, उसके स्वाद का जो अनुभव कर पाता है। जिसने उसका अनुभव कर लिया, उसको फिर जो है न उसे कुछ नहीं चाहिए, न मोक्ष चाहिए, न सुख चाहिए, न दुख चाहिए। वो तो उसी में समा जाता है, वो उसी में खो जाता है, विलय हो जाता है। जैसे बर्फ का ढेला होता है, बर्फ जो है जब उसको अग्नि की जब ताप मिल जाती है तो वो पानी में विलय होता है, वो जो पानी बन जाता है। तो उसी प्रकार से जब किसी को भक्ति रूपी जब तत्व प्राप्त हो जाता है, जब भक्ति रूपी जब तप मिलता है, तब उसे जो है वो भगवान में ही समा जाता है, फिर उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। इसलिए भक्तजनों, जितना भी बन पड़े, हमें जो है भगवान के भजन में लगना चाहिए। भगवान के जो है प्रेमानंद जो है उसको पाने के लिए कुछ न कुछ हम मनुष्य योनि जब हमें मिली है, क्योंकि हमारा मनुष्य योनि मिलने का एकमात्र ध्येय होता है, हमें जो मनुष्य योनि मिली है इसका एकमात्र जो है मनुष्य योनि से एकमात्र जो इसका लक्ष्य ये होता है कि भगवत प्राप्ति, ये केन प्रकार जो है हमें भगवत प्राप्ति हो, हमें दोबारा जो है इस संसार के आवागमन के चक्रों में ना पड़ना पड़े, ऐसा हमें कोई ना कोई उपाय जरूर करना चाहिए। भक्तजनों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। यदि हमारी कोई त्रुटि आपको समझ में आती है तो उसको कमेंट के द्वारा हमें बताइएगा, ताकि हम उसमें सुधार कर सकें और हमें जो है हमारी जो टूटी फूटी भाषा है उसमें कहीं हमसे कुछ गलतियां तो होना स्वाभाविक है, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। जय जय श्री सीताराम भक्तों।